सिया महारानी, ओ राम जी राजा सिया महारानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन नगरी अयोध्या को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदुओं के सबसे पवित्रतम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। पुण्यदायिनी सरयू की गोद में बसी इस पावन नगरी में ऐसे हजारों मंदिर हैं जहां मां सीता और प्रभु राम जी की अनेक छोटी बड़ी प्रतिमाएं स्थित हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो बड़े और प्रमुख हैं और सीधे रामायण काल से जुड़े हैं, जैसे श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और इन्हीं में से एक है कनक भवन। आज तक विश्व में आपने प्रभु श्री राम के जितने भी मंदिर देखे होंगे उन सब में आपको भगवान राम और मां सीता के साथ श्री हनुमान जी की प्रतिमा अवश्य देखने को मिली होगी। किंतु ये मंदिर विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी को भगवान राम और मां सीता के साथ नहीं बल्कि उनके आसन से दूर मंदिर के आंगन में स्थान दिया गया है। कथाएं इस विषय में कहती हैं कि इस भवन में बने भगवान श्री राम और माता सीता के निजी कक्ष में किसी अन्य पुरुष को प्रवेश की आज्ञा नहीं थी, लेकिन राम जी के प्रिय भक्त होने के कारण भगवान हनुमान जी को उनकी विनती पर यह आज्ञा मिल गई कि वह भवन के आंगन में निवास कर सकते हैं। तभी से श्री हनुमान जी इस मंदिर के आंगन में विराजमान है। यह मंदिर एक भव्य स्वर्णमयी आभा से परिपूर्ण विशाल महल की तरह बना हुआ है। कथाओं में वर्णित है कि यह मंदिर वास्तव में एक महल ही था जिसे महाराजा दशरथ ने अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से बनवाया था। असल में त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था तो उसी रात प्रभु श्री राम के मन में विचार आया कि मिथिला से महाराजा जनक के वैभव को छोड़कर अयोध्या आने वाली सीता के लिए अयोध्या में भी अपना एक भव्य महल अवश्य होना चाहिए। जिस क्षण प्रभु श्री राम के मन में ये कामना उठी थी उसी क्षण अयोध्या में रानी कैकेयी के स्वप्न में एक स्वर्णिम महल दिखाई दिया। जब रानी कैकेयी ने यह बात राजा दशरथ को बताई तो दशरथ जी ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर रानी कैकेयी के कहे अनुसार अयोध्या में सोने से बने एक सुंदर महल का निर्माण करवाया और सोने से बने होने के कारण इस महल का नाम रखा कनक भवन। इसके बाद जब माता सीता अयोध्या आई तो माता कैकेयी ने उन्हें यह महल मुंह दिखाई में दिया और तब से प्रभु राम और माता सीता इसी महल में निवास करते हैं। एक विशाल आंगन के चारों तरफ बना यह मंदिर सामान्य भूमि से थोड़ा ऊपर बना है। इस भवन में भीतर आने के लिए पूर्व की तरफ सीढ़ियों के ऊपर एक बरामदे नुमा विशाल द्वार है जिसके ऊपर पर दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं। भवन के बीच में एक विशाल आंगन है जिसमें प्रभु हनुमान जी की प्रतिमा और भगवान श्री राम के चरण चिन्ह विराजमान है। इसी आंगन में कोने की तरफ एक कुआं है जिसका प्रयोग पुराने समय में पानी के लिए किया जाता था। भवन में पश्चिम की ओर एक बड़े बरामदे के पीछे गर्भगृह है जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता के सुंदर विग्रह विराजमान है। इसी बरामदे में खड़े होकर भक्तों द्वारा भगवान का भजन और दर्शन किया जाता है। इस विशाल आंगन के चारों तरफ मुख्य द्वार की तरह बरामदे नुमा किंतु उससे छोटे 4 द्वार बने हुए हैं और इसके किनारों पर कई सारे कमरे बने हुए हैं जिनमें पुजारी व अन्य लोग निवास करते हैं। इस पूरे भवन को एक महल की भांति ही सुंदर नक्काशियों और छतों के किनारों पर गुंबद की छोटी छोटी आकृतियों से सजाया गया है। हल्के पीले व सुनहरे भूरे रंग में रंगा ये भव्य और सुंदर मंदिर आज भी किसी स्वर्ण महल का ही आभास देता है। इस महल से जुड़ी कई कथाओं में से एक ये भी है कि द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अयोध्या आए थे। अयोध्या दर्शन के दौरान जब श्री कृष्ण कनक भवन पहुंचे तो यह भवन टूट फूट कर एक टीला बन चुका था। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि त्रेता युग में इसी स्थान पर कनक भवन हुआ करता था। उन्होंने अपने योग बल से उस टीले से प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्तियों को निकालकर पुनः स्थापित किया और इस भवन का मंदिर के रूप में पुनर्निर्माण करवाया। रामायण काल से लेकर आज तक अनेकों बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है। सबसे पहले प्रभु श्री राम के बेटे कुश ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाया था और प्रभु श्री राम और माता सीता की सुंदर मूर्तियां स्थापित करवाई थी। इसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आधुनिक भारत के इतिहास में देखें तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाकर सीताराम की युगल विग्रहों को यहाँ पुनः प्रतिष्ठित किया गया था और इसके बाद महाराज समुद्रगुप्त के द्वारा इस महल का जीर्णोद्धार किया गया। यह महल 1000 वर्ष तक तो अपने भव्य रूप में बना रहा,
लेकिन इसके बाद भारत पर मुसलमान राजाओं के आक्रमण शुरू हुए, जिसमें अयोध्या समेत लगभग सभी देवस्थान क्षतिग्रस्त हुए और कनक भवन को भी कई बार तोड़ा गया। वर्तमान महल यानी कनक भवन का जो स्वरूप है वह सन 1891 में ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महारानी वृषभानु का निर्मित कराया हुआ है। उन्होंने इस मंदिर में भगवान राम व माता सीता के साथ सभी अनुजों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भी मूर्तियों को स्थापित किया। भक्तों की ऐसी धारणा है कि यहाँ पर राम सीता के विग्रह का दर्शन साक्षात राम सीता के दर्शन के समान ही फलदायी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो बेहद पसंद आया हो। दोस्तों, अगर आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में और परिवारजनों में जरूर शेयर करें। शीघ्र ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। ओ राम जी राजा सिया महारानी, ओ राम जी राजा सिया महारानी, सिया महारानी किशोरी महारानी, सदा सीता माँ की छाया हर मनोकामना पूरी हो। हमेशा धन दौलत से भय रहो, ऐसे दान ध्यान करने कनक बिहारी हमेशा रोजी रखे।